ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, बल्कि इंग्लैंड की जीत साथ ही लेके चली गई। फिर वहां पे पोर्ट ऑफ स्पेन में इंडिया की जीत भी लपेटे में लेके आ गई, और अब वहां से होती होती कोलंबो में आ गई है। और कोलंबो में अब सिर्फ आप समझे कि के हारने का ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की वजह बनकर आई है बारिश, क्योंकि इतनी बारिश, ऐसी बारिश के आप एक बॉल भी नहीं खेल सके आज। they got it। इंडिया को इस मैच में से जीत चाहिए थी, लेकिन वो जीत लेने में नाकाम हुई। जाहिर है कि बारिश में बीच में आई, उसका भी अमल दखल रहा। तो दिस इज माय होल पॉइंट, दैट व्हाट इंडिया नीडेड दे कुडंट, व्हाट वेस्ट इंडीज नीडेड दे गॉट इट। द वे एक आधे सेशन का सुना था कि जी एक आधा सेशन शायद बारिश की नजर हो जाए, तो 50-60 ओवर की क्रिकेट भी होती तो देयर वाज चांस कि इंडिया पुश करके कुछ कर करा के कर लेता। तो to be very honest, there is no comparison between India and West Indies, even on paper. India is very dominating team. They have played the World Test Championship final twice, and we saw in the very first match that India they absolutely demolished West Indies. कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो उनको उसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए था। ये मेरा नुक्ता नजर है। और जाहिर है कि maybe I was a bit sort of upset because I was thinking that India would take all 24 points out of this series, but they could manage just 16. तो वर्सेस इंडिया के मैच के अंदर कि इंडिया बेचारी जो जीत रही थी, वेस्ट इंडीज की किस्मत खुल गई, ड्रा हो गया मैच जो कि उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली हारना था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हारना था। तो ये दो टेस्ट मैचेस हुए ना, इनके लिए काफी फील हुआ है। अब मैं समझता हूं कि आईसीसी को एक नए रूल के साथ आ जाना चाहिए कि अगर कोई एक पूरा दिन बारिश की वजह से नहीं होता है टेस्ट मैच, तो उसके लिए एक बैकअप डे होना चाहिए। अदरवाइज जो होती है थोड़ी, जिसको कहते हैं ना लिटिल शावर सा होता है, जिसके अंदर कोई 20 से 1 घंटा के मैच रुका हो, उसकी खैर है। लेकिन अगर पूरा दिन बारिश की वजह से खेल नहीं होता, तो फिर एक रूल को लेकर आए कि कम से कम एक रिजर्व डे होना चाहिए जिसके अंदर आप खेल सको। तो ये मैं समझता हूँ कि रूल होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो मैचेस हैं, जैसे एशेज का, चलो ये तो बोरिंग टेस्ट मैच था ना इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, लेकिन एशेज का एक बड़ा मजे का मैच था जो कि हम नहीं देख पाए, क्योंकि पूरी सीरीज अब जाया हो गई है। अब आखिरी टेस्ट मैच का वो क्रेज नहीं रहेगा। अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2-2 से जीते होते तो फाइनल का मजा आता। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया के हाथ में मैच था। ये तो वेस्ट इंडीज को मुफ्ती के, जिसको कहते हैं ना, उनके पॉइंट्स जो परसेंटेज कम होनी थी वो बच गई है, लेकिन इंडिया के लिए बड़ा नुकसानदेह बात हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए ये वाली जो सीरीज थी ना बाहर की, ये थोड़ी इजी सीरीज थी वेस्ट इंडीज की। इसमें इंडिया को था 2-0 से सीरीज जीतेंगे, जो कि 1-0 से भी जीते हैं। तो अब ये हुआ कि इंडिया को जो वहां जाके बाहर जाके सीरीज खेलनी है, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर जहां पे हमें लगता है कि इंडिया हार जाएगा, अब इंडिया को वहां पे भी जीतना पड़ना है, क्योंकि अपने पे छठा, 233 पे 7वां, 44 पे 8वां, 55 पे 9वां और 55 पे 10वां। जो एक भी विकेट नहीं ली थी, सिराज साहब ने 5 लिया और यूं टीम को लड़का दिया। और हमने कहा चलो समझ आ गई, 255 पे ऑल आउट हुए। उसके बाद हुआ ये कि जब बैटिंग करने के लिए ये आए इंडियन टीम, तो भाई इन्होंने तो बल्ले लेकर नहीं, हथौड़े लेकर आए। जायसवाल साहब 28 गेंदों पे 37, T20 खेल रहे हैं। शर्मा जी T20 में तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे होते हैं, लेकिन आज टेस्ट में उन्होंने T20 की तरह खेला है। 44 गेंदों पे 57, 3 छक्के 5 चौके रोहित शाह के, यहां पर 130 का स्ट्राइक रेट। भाई 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से दोनों ओपनर आगाज किया। अभी गिल साहब आए, अभी बैटिंग नहीं की, एक ही बॉल खेला था, लंच हो गया। लेकिन जो बैटिंग चल रही है भारत की तरफ से, वो तो भाई एक हैरान कौन है।